किसी का उल्टा लटकना, अल्लाह अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदा कायनात ने पूछा, बाबा जान जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। अमलेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक ये बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िर, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अज़ाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों के ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया के चंद दिनों का गुल गप्पाड़ा, लेकिन याद रखना ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहां है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हरामकारियों को जवाब की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं, जिसने मुशाहिदा किया वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता, या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो, बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती, उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, तकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए, इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने सलात व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया, जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है, और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो है वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था, घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कोई उनका नाखून भी देख ले। मगर आज क्या हो गया, लानतों सीरियलों पर, लानतों गंदी पिक्चरों पर इसने कहां ला करके खड़ा किया। शादीशुदा होकर भी अगर शौहर कमाने के लायक नहीं रहा तो दूसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए जा रहे हैं। फिर कहता हूं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जानते हैं उनका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और अगर आजकल की वो नौजवान बच्चियां जो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी मोहल्लों में, अल्लाह अकबर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किसी से मुलव्विस हो जाती है, और जालिम मर्द कभी शादी का लालच देकर, कभी ज़ेवरात का लालच देकर, कभी कपड़ों का लालच देकर, कभी घुमाने फिराने का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उन बच्चियों से प्यार का ढोंग रचाते हैं और उसके बाद फिर उनकी आबरू से खेल लेते हैं। याद रखना, जिंदगी में आबरू एक मर्तबा मिलती है, इस्मत एक मर्तबा मिलती है, हया एक का ज़ेवर एक मर्तबा मिलता है, और ये दुनिया में भी पहली और आखिरी बार आए हो। ऐ कौम की मुकद्दस शहजादियों, मैं अपनी जवान बच्चियों से मुखातब हूँ और हिफ्ज़ माँ तकद्दुम के तहत, वैक्सीन के तहत मैं आपको ये डोज देना चाह रहा हूँ। यकीनन आप ऐसी नहीं हो, आप बहुत मुकद्दस हो, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई मोहब्बत का झांसा देकर, अगर कोई निकाह का झांसा देकर, अगर कोई मोबाइल ज़ेवरात और लिबास का झांसा देकर तुम्हारी आबरू का सौदा करना चाहे तो गुर्बत में, फाका कशी में मर जाना पसंद करना, मगर आबरू का सौदा मत करना। और याद रखना, अगर कोई जालिम शादी और निकाह का जो है वो झांसा देकर तुम्हारी आबरू से खेलने की कोशिश करे
تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو, تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو. وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں, وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے. اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو, اپنے نبی پہ اعتماد کرو, اپنے خدا پہ اعتماد کرو. لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے. میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے, میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے. جو ابو جہل کی کنکری, ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے. جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے. میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر درود جن کو تحیت شجر کی ہے. میرا نبی وہ نبی ہے. مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا, خدا نے اس کی قسمت بدل دی. اللہ اکبر. جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا, آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں, میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں. اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا. یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا.